नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम फाइनेंस को आसान और समझने योग्य बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप आसानी से अपने आर्थिक फैसले ले सकें। तो बिना समय गवाए आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो सचमुच आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो है इन्वेस्टमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने मेहनत के पैसे को कहाँ लगाया जाए ताकि वह समय के साथ बढ़ता रहे? इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के सभी विकल्पों को सरल और आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, या कोई भी काम करते हो, या रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इन्वेस्टमेंट के मूल सिद्धांत को समझते हैं। यह आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाने के बारे में है, और इसका लक्ष्य आपकी संपत्ति को बढ़ाना, महंगाई को हराना और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और यह सब आपके रिस्क लेने की क्षमता से शुरू होता है। क्या आप सुरक्षित और गारंटी रिटर्न पसंद करते हैं, या आप हाई रिटर्न के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं? आइए सबसे पहले हम कम रिस्क वाले सुरक्षित विकल्पों से शुरुआत करते हैं। जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हों, या जो लोग थोड़े समय में जरूरत पड़ने वाले पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन एकदम सही है। पहला ऑप्शन है बैंक एफडी और आरडी। एक बैंक फिक्स डिपॉजिट या एफडी एक सरल और सुरक्षित ऑप्शन है। आप एक निश्चित अवधि के लिए एक मुश्त राशि जमा करते हैं और बैंक आपको एक निश्चित ब्याज दर पर भुगतान करता है। यह सुरक्षित है और आपका रिटर्न भी सुरक्षित है। वहीं रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी में आप निश्चित रूप से आमतौर पर हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। यह बचत की आदत बनाने का एक शानदार तरीका है। एफडी में आमतौर पर आरडी की तुलना में थोड़ा अधिक ब्याज मिलता है, लेकिन दोनों को बहुत कम जोखिम वाला माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ एक सरकार द्वारा संचालित 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड वाली लंबी अवधि का निवेश योजना है। यह एक स्थिर कर मुक्त रिटर्न प्रदान करता है। इसमें वर्तमान ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है। यह भारत में सबसे सुरक्षित और सबसे लोकप्रिय निवेश ऑप्शन में से एक है, खासकर रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि ब्याज और मैच्योरिटी दोनों पर टैक्स नहीं लगता। अब हम मीडियम स्तर के रिस्क वाले विकल्पों पर चलते हैं, जहां आप पारंपरिक जमा से अधिक रिटर्न का लक्ष्य रख सकते हैं। पहला है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, डिवेंचर जैसे निश्चित आय वाली जगहों में निवेश करते हैं। ये इक्विटी फंड की तुलना में कम रिस्की होते हैं, जिससे वे उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाते हैं जो मीडियम रिस्क के साथ स्थिर रिटर्न चाहते हैं। आपके निवेश का मूल्य घट बढ़ सकता है, लेकिन रिस्क आमतौर पर शेयर बाजार की तुलना में कम होता है। दूसरा है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस एक शानदार रिटायरमेंट प्लान है। यह पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेटेड एक मार्केट बेस्ड योजना है। आप नियमित रूप से योगदान करते हैं और आपके पैसे का एक हिस्सा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मिश्रण में निवेश किया जाता है। तीसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोने में निवेश करना एक पारंपरिक भारतीय प्रथा है, लेकिन सोना खरीदने के बजाय आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या एसजीबी में निवेश कर सकते हैं। ये सोने के ग्राम में अंकित सरकारी सिक्योरिटी है। आपको 2.5% प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज मिलता है, और मैच्योरिटी पर आपको उस समय के सोने के बाजार मूल्य के आधार पर पैसा मिलता है। यह सोने में निवेश करने का एक स्मार्ट तरीका है। अब हम हाई रिस्क और हाई रिटर्न की क्षमता वाले विकल्पों के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप लंबी अवधि में इन्वेस्टमेंट करके अपनी संपत्ति को सही मायने में कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसमें पहला है इक्विटी यानी स्टॉक। शेयर बाजार में निवेश करने का मतलब है किसी कंपनी का शेयर खरीदना। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयरों का मूल्य बढ़ता है, और इसे कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में जाना जाता है। आप इसमें लाभांश भी कमा सकते हैं। शेयर बाजार अनस्टेबल है और कीमतें ऊपर या नीचे जा सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि में शेयर बाजार ने ऐतिहासिक रूप से किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान किया है। दूसरा है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यदि आप कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक पेशेवर फंड मैनेजर विभिन्न निवेशकों से पैसा जमा करता है और इसे शेयरों के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है। यह डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है।
आप एक मुश्त राशि के माध्यम से या सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। एक SIP आपको नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश करने की अनुमति देता है, जो आपकी निवेश लागत को औसत करके समय के साथ धन बनाने का एक शानदार तरीका है। अगला है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक और लोकप्रिय निवेश का माध्यम है। आप भौतिक संपत्ति जैसे घर या जमीन या एक प्लॉट खरीद सकते हैं और किराए से रिटर्न कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें लिक्विडिटी भी कम होती है। यह एक बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक और विकल्प है जिसे हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं, यानी REIT। ये आपको छोटी राशि के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने की अनुमति देता है। अब हम इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। पहला सिद्धांत है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? क्या आप 3 साल में कार के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, या 30 साल में अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपकी समय सीमा आपकी रिस्क लेने की क्षमता को निर्धारित करेगी। शॉर्ट टर्म गोल के लिए लेस रिस्क वाले विकल्प अधिक उपयुक्त होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम हाई रिस्क ले सकते हैं। दूसरा है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। एक कहावत है, अपने सभी अंडे को एक ही टोकरी में न रखें, यानी डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। FD, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक जैसे विभिन्न ऑप्शन में अपना निवेश करें। आप रिस्क और रिटर्न को संतुलित कर सकते हैं। यदि एक इन्वेस्टमेंट खराब प्रदर्शन करता है तो दूसरा आपके पोर्टफोलियो को स्थिर करने में मदद कर सकता है। तीसरा है जल्दी शुरू करें और लगातार इन्वेस्ट करते रहें। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति एक जादुई चीज है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, अपने पैसे को तेजी से बढ़ाने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। यहाँ तक कि एक छोटा परंतु लगातार निवेश भी समय के साथ एक विशाल फंड बना सकता है। तो अभी शुरू करें, भले ही एक छोटी राशि के साथ, और अपने निवेश के साथ अनुशासित रहें। तो यह था इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का एक डिटेल ओवरव्यू। याद रखें, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वह है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों, रिस्क और समय सीमा के साथ मेल रखता हो। और हाँ, एक बात और, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी योजना बना रहे हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेहतर भविष्य के लिए आज ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।